हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि नीट यूजी 2026 से रिलेटेड एक अपडेट आया हुआ है। आपने थंबनेल पे ही एक पेपर का छोटा सा मैंने पार्ट काट के लगा दिया था, वो देखा होगा। तो वो अपडेट क्या है, चलो जानते हैं आज के वीडियो में। स्टूडेंट, हम लोग कहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। हो सकता है थोड़ा सा बस लेट हो जाए, लेकिन अपडेट हम लोग आपको टाइम टू टाइम ही देंगे। कभी कभी वीडियो बनाने में और उसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो स्टूडेंट, जानते हैं कि वो अपडेट क्या है। आप देखिए, पढ़िए, उस पर लिखा है नीट यूजी जनवरी में नोटिफिकेशन और फरवरी के पहले सप्ताह में आवेदन संभव है। यानी कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन से डेट में कब फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड निकलेगा, और साथ साथ इसकी जो आवेदन है वह आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, आपके लिए यह अपडेट देना बहुत जरूरी था कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि फरवरी में इसका फॉर्म निकलने वाला है और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी वीडियो में हम लोग बताए हैं। लेकिन स्टूडेंट फिर भी बार बार पूछते रहते हैं कौन कौन 2026 में एलिजिबल है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि नीट 2026 में बीपीटी कोर्स भी जुड़ने वाला है। यानी कि कुछ स्टूडेंट नीट 2026 का एग्जाम देकर बीपीटी कोर्स भी कर सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। वैसे आप नीट के थ्रू पहले एमबीबीएस, बीडीएस ये सब तो करते ही थे, बीएससी नर्सिंग भी करते थे, साथ साथ आयुष कोर्सेज जैसे आपका बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ये सब भी करते थे। लेकिन अब बीपीटी कोर्स जुड़ने की भी बात आ रही है। बहुत जल्द इसका क्लियर फैसला आ जाएगा कि ये जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर नीट 2026 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यह है कि क्लास 12 आपका पास आउट होना चाहिए। अगर आप क्लास 12 पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्लास 12 पास आउट नहीं हो लेकिन 2026 में आप एग्जाम दिए हो, अपीयरिंग में हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन याद रखना, क्लास 12 में जो आपकी एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि आप बिना एडमिट कार्ड के तो एग्जाम देने जाओगे नहीं क्लास 12 का बोर्ड का, तो वो एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है, फॉर्म भरने में उसका यूज आएगा। तो सबसे पहले क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, या फिर क्लास 12 में आप अपीयरिंग हो, यानी कि आपका रिजल्ट तो नहीं आया है लेकिन आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। क्लास 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। अगला क्या है, अगर हम आयु की बात करें तो मिनिमम 17 साल आपका होना चाहिए, 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, और वो 17 साल आपका 31 दिसंबर 2026 तक पूरा होना चाहिए। अगर आपका 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल पूरा हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर इससे आप छोटे हो, यानी 17 साल से छोटे हो, कब तक, 31 दिसंबर 2026 तक, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। अगला अगर हम बात करें परसेंटेज क्राइटेरिया की, तो इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया भी माने रखता है। आपका क्लास 12 में पीसीबी में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के अगर आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो तो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। और अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, लेकिन आप पीडब्ल्यूडी हो, कहना क्या चाहते हो सर, जनरल के या ईडब्ल्यूएस के आप पीडब्ल्यूडी हो, दिव्यांग हो, तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और पीडब्ल्यूडी हो, लेकिन पीडब्ल्यूडी आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के नहीं, किसी और कैटेगरी के हो, तो आपका मिनिमम 40% होना चाहिए। ये तो परसेंटेज क्राइटेरिया की बात हो गई। सर, इसका फॉर्म कब तक निकलेगा? तो स्टूडेंट देखो, मैंने पहले ही आपको एक पेपर की कटिंग में दिखा दिया था कि फरवरी में इसका फॉर्म निकल जाएगा और जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा। वैसे अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए, 2024 का देखा जाए, तो 9 फरवरी को फॉर्म आ गया था, यानी कि 9 फरवरी को फॉर्म रिलीज हो गया था, 9 फरवरी 2024 को। और अगर हम 2025 की बात करें तो 7 फरवरी को फॉर्म आ गया था। तो आप मान के चलो कि फरवरी के पहले वीक या दूसरे वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा 2026 में। एग्जाम की अगर हम बात कर लें तो 2024 में एग्जाम 5 मई को हुआ था और 2025 में एग्जाम आपको 4 मई का हुआ था। तो अगर हम 2026 की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम बार क्या होता है कि मई का जो पहला संडे पड़ता है उसी टाइम पे एग्जाम होता है, और कभी कभी बहुत रेयर केस में सेकंड संडे को एग्जाम हो जाता है। तो आपका 2026 में जो पहला संडे पड़ रहा है वो 3 मई पड़ रहा है। तो आप मान के चलो कि 99% आपका 3 मई 2026 को एग्जाम होगा, और हो सकता है किसी रेयर केस में आपका सेकंड संडे को एग्जाम हो जाए, यानी कि 10 मई को एग्जाम हो जाए, कोई ऐसी बात पड़ जाए तो। ठीक है, तो ये तो एग्जाम की बात हो गई। तो मैंने आपको अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि 2026 में कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, और ये बताया कि फॉर्म कब निकलने की संभावना है। आप मान के चलो जब मैंने बताया लगभग उसी टाइम पे ही निकल जाएगा, 99% चांस है। और एग्जाम डेट बताया। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कितने क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो वेटेज बता दीजिए। तो स्टूडेंट इसमें 3 सेक्शन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
बायो, जिसमें आपका जो बायोलॉजी होगा वो 50% होगा। 50% क्या सर? बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे। यानी कि बायोलॉजी अगर देखा जाए तो 90 क्वेश्चन है, यानी 50% वेटेज आपका बायोलॉजी का है, और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके 25-25% है। यानी टोटल आपका 180 क्वेश्चन होगा, 180 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो इसका मतलब बायोलॉजी आपका 360 नंबर का आएगा, और आपका केमिस्ट्री 180 नंबर का होगा, फिजिक्स आपका 180 नंबर का होगा। ठीक, तो आपको इस हिसाब से एग्जाम की तैयारी रखनी है। वैसे पूरी डिटेल वीडियो सुमन मैम ने इसमें बताया है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ये नीट यूजी 2026 के लिए सारी बात बताया गया है, A to Z। इसमें एक एक चीज बताया गया, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स, करियर स्कोप, A to Z हर बात कवर किया गया। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब आप कहोगे सर इस वीडियो का लिंक कहां हमको मिलेगा? तो स्टूडेंट, इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है। वहीं पे ये वीडियो लगा रहेगा, आप वहां टच करोगे और डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंच जाओगे। या फिर जो इसकी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, वहां के थ्रू भी देख सकते हो। और अगर आपको आवश्यकता है, आप चाहते हो उसको देखना, तो आप कमेंट में भी हम लोगों से मांग सकते हो। आप बोल देना सर नीट यूजी 2026 का लिंक हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए, तो उसमें मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। तो ये तो मेरी मेन मकसद ये था कि जो नोटिफिकेशन आया था वो आपको दिखाना था कि फरवरी में इसका फॉर्म आ जाएगा, पहले या दूसरे वीक में। इस हिसाब से आपका तैयारी बहुत अच्छे से होना चाहिए, आप प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था, वैसे शायद कोई गर्ल्स कमेंट की थी कि सर गर्ल्स के लिए एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें डॉक्टर ना बने, लेकिन हम क्लास 12th में हो, पीसीबी से हो, लेकिन मेरी जो कैरियर है वो बहुत ही उज्जवल हो, तो आप कुछ ऐसे कोर्स बता दीजिए। अगर आप चाहते हो इस पर वीडियो तो आप कमेंट करो, मैं कम से कम 20 कोर्स आपको ऐसा बताऊंगा जो कि आप डॉक्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन आप बायोलॉजी से हो, क्लास 12th पास आउट हो, तो भी आप अपना जो कैरियर है वो उज्जवल कर सकते हो। तो आप बस इतना कमेंट कर देना कि सर गर्ल्स कैरियर स्कोप फॉर पीसीबी स्टूडेंट, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। एक बात और है कि अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप हम लोगों से हेल्प लेना चाहते हो, कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और आपकी जो क्वेरी है, जो डाउट है, वो डाउट लिखकर भेजें। आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके अपना नाम लिखकर भेजना होगा और स्क्रीनशॉट भेजना होगा कि आपने पेमेंट कर दिया। तो उसके बाद आप देखोगे आपके पास कॉल जाएगा और आपकी डाउट एक एक करके समाप्त किया जाएगा। वैसे अगर आपका छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। जब आप कमेंट में अपनी डाउट पूछते हो तो उसमें भी हम लोग मैक्सिमम उत्तर दिया जाता है। कभी कभी हम लोग से रिप्लाई नहीं हो पाता है, लेकिन आप देखते हो कि मैक्सिमम हम लोग उत्तर देते ही देते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।